जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सुखों के कारक शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से जिन 4 राशि के जातक के अगले 25 दिनों में विवाह तय होने के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा मैं। क्योंकि वर्तमान समय में खरमास चल रहा है तो विवाह समेत सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंध है या वर्जित है, लेकिन इस दौरान रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है, बातचीत हो सकती है और रिश्ता फिक्स भी हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, खरमास के बारे में भी जानेंगे, शुक्रदेव के बारे में भी जानेंगे विस्तार से, और उन 4 राशियों के बारे में भी बताऊंगा जिनके 19 अप्रैल तक जो है उनके सगाई शादी के योग बन रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद खरमास कब समाप्त हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, 8521835670 पर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें, और अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके प्रेम मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे जातक जिनकी शादी में देरी हो रही है और उन्होंने अपनी कुंडली विश्लेषण भी कराया, कुंडली विश्लेषण कराने के पश्चात भी जो है विवाह में बाधा आ रही है या विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। आपको यकीनन यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो माता पिता की सहमति लव मैरिज के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान कितनी होंगी, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र से आपको करियर और कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है, ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको बताई जाएगी। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा होगा तो वह भी आपको जानकारी दी जाएगी कि आप किस दोष से पीड़ित हैं। क्योंकि कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं, उनमें विवाह में जो मुख्य बाधक माने जाते हैं उनमें काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मंगल दोष है, गुरुचंडाल दोष है और अंगारक दोष है। ये जो दोष हैं इनके रहने पर कुंडली में जीवन साथी के जीवन में परेशानी तो आती है, वहीं जातक के विवाह में भी बाधा आती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। निकटतम ज्योतिष अथवा प्रकांड पंडित से भी आप संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं, या फिर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वहीं मैं ऐसे जातक जो अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने उपरोक्त बताया है स्क्रीन पर भी दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको जो है कुंडली बनाकर जानकारी दी जाएगी। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, अब आज के वीडियो के में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खरमास की जानकारी देता हूं। तब पड़ता है जब सूर्य जो है मीन राशि और धनु राशि में गोचर करते हैं। सर्वप्रथम धनु राशि में और उसके पश्चात मीन राशि में गोचर करते हैं। तो जब सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं तो धनु और मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो सूर्य की रोशनी या सूर्य के तेज प्रभाव कहिए, उससे जो है गुरु का प्रभाव कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है गुरु के प्रभाव कम होने के चलते ही मांगलिक कार्य पर प्रतिबंध रहता है। क्योंकि शुभ कार्य में गुरु का उच्च होना या गुरु का उदय रहना बहुत ही अनिवार्य है।
तो इसके लिए जो है खरमास पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऊपर हो जाता है, शीर्ष पर आ जाता है, और गुरु का प्रभाव निम्न हो जाता है। तो जितने भी मलमास हो या खरमास में इसमें शुभ कार्य जो है पूरी तरह से प्रतिबंध रहते हैं। अब मलमास के मैं बारे में बता दूं तो जब देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो खरमास लगता है। वहीं जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले आते हैं तो उस समय से लेकर और जब वह पुनः योग निद्रा से जागृत होते हैं तब तक जो है 4 महीने का जो समय रहता है, उस समय में जो है 4 महीने में जो है चतुर्मास लगता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ये जो 2 कारण हैं, इस दौरान कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो खरमास जो है वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल तक जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे, और उस दिन जो है सूर्य देव जो है फिर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, और जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस दिन मेष संक्रांति भी मनाई जाएगी, साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा। तो खरमास के समाप्त होने के साथ ही जो विवाह कार्यक्रम का शंखनाद होगा। तो कुल मिलाकर अगर अप्रैल महीने में विवाह गणना देखी जाए तो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक विवाह मुहूर्त है, और 15 से 19 अप्रैल तक 4 दिनों का जो समय रहेगा, उस दिनों में जो है इन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और उसके पश्चात जो है शुक्रदेव जो है मेष राशि से निकलकर अन्य राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रदेव के बारे में बताता हूं। शुक्रदेव जो है सुख के कारक है, वैभव के कारक है, सुख शोहरत के कारक है, प्रेम और रोमांस के कारक है, विवाह के कारक माने जाते हैं शुक्रदेव। खासकर लड़कों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें अथाह ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अगर किसी जातक अविवाहित जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी विवाह जल्द हो जाती है, कई जातकों की शादी में देर होती है। तो कई बार ऐसा सुनने को या देखने को मिलता है कि वो सबकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं। तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में गुरु या शुक्र नीच अवस्था में हो, या फिर शुक्र या गुरु जो है कमजोर हो, तो इस स्थिति में भी इस प्रकार की परेशानी आती है। लेकिन ये सामान्य चीजें हैं। इसके अलावा कुंडली में कई प्रकार के दोष हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उन दोष के लगने पर भी जो विवाह में बाधा आती है। तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ और तुला राशि के जो है वो स्वामी हैं। कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। तो मीन राशि के जातक को विशेष फल देते हैं शुक्रदेव, और इसके चलते ही मीन राशि के जातकों को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपको वर्तमान समय में किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कह सकते हैं, तो ये सारे जो भौतिक सुख हैं वो सभी शुक्रदेव प्रदान करते हैं। जीवन में जितनी भी प्रकार की भौतिक सुख की अनुभूति आपको होती है वो सभी शुक्रदेव प्रदान करते हैं, और शुक्रदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। शुक्रदेव के जो आराध्य हैं वो देवों के देव महादेव हैं, और जब आप भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो शुक्रदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी पूजा उपासना नियमित रूप से करते हैं तो आपको किसी प्रकार की विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र जो है प्रेम विवाह के भी कारक माने जाते हैं। प्रेम विवाह कराने में भी शुक्रदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब विवाह भाव में अगर शुक्र विराजमान हो, प्रेम भाव में शुक्र विराजमान हो, प्रेम भाव में अगर शुक्र मंगल के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह के योग बनाता है। चंद्रमा के साथ रहे तो फिर जीवन साथी बहुत ही उत्तम मिलता है, मनपसंद जीवन साथी मिलता है, बहुत ही केयरिंग वाला होता है। तो जब शुक्रदेव मंगल राहु केतु या चंद्रमा के साथ रहे तब इस स्थिति में जातक को जो है प्रेम विवाह के संयोग बनाता है कुंडली में। वहीं अगर जीवन साथी के भाव में अगर शुक्र है तो फिर जातक की जो है विवाह के योग महज 26वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अगर सप्तमेश यानी कि विवाह भाव किसी अशुभ ग्रह पापी ग्रह से पीड़ित ना हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की जो है शादी के योग 26 वर्ष से बनने लगते हैं। तो आप ऐसे कई ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली बनी है, तो वो स्वयं से भी यह देख सकते हैं कि कुंडली में उनकी किस प्रकार से स्थिति है ग्रहों की, सप्तमेश यानी कि सप्तम घर में किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति है। अब मैं आपको बता देता हूं कि शुक्रदेव कब गोचर करेंगे और किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। तो सुखों के कारक जो होते हैं शुक्रदेव, वो 26 मार्च को सुबह 5:09 पर राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में शुक्रदेव उच्च की राशि यानी कि अपनी ही राशि स्वराशि में यानी कि
मीन राशि में विराजमान है और इस राशि में 25 मार्च तक रहेंगे और अगले दिन यानी 26 मार्च को जो है शुक्रदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे सुबह 5:09 पर। इसमें मामूली अंतर हो सकता है समय में। यह अंतर जो है देशांतर के अनुरूप से हो रहा है। पूर्वोत्तर में जाएंगे तो उससे पहले हो सकता है या दक्षिण में जाएंगे तो उससे 5-7 मिनट बाद में शुक्र का गोचर होगा। तो समय में मामूली अंतर हो सकता है पर दिन निश्चित है कि 26 मार्च को जो है शुक्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे और भरणी नक्षत्र में जो है शुक्रदेव 6 अप्रैल को गोचर करेंगे, ये 12:20 देर रात में। और इसके बाद कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे देर रात 8:55 पर और उसके पश्चात 19 अप्रैल को जो है फिर से शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में अवश्य ही बताऊंगा कि वृषभ राशि में जब शुक्र गोचर करेंगे तो किन जातकों को लाभ दे सकते हैं, किन जातकों की विवाह के योग बन सकते हैं। और 19 अप्रैल को जो है संध्या काल 4:36 पर जो है शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेष राशि में जब गोचर करेंगे शुक्रदेव तो मेष राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्तमान समय मेष राशि के जातक जो है 7.5 से पीड़ित है। शनि की 7.5 का पहला चरण इन पे चल रहा है। वहीं भरणी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे शुक्रदेव तो 6 अप्रैल को, तो फिर इस नक्षत्र की जो राशि होती है वो मेष होती है और इसके पश्चात जब कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे 16 अप्रैल को तो इस नक्षत्र की जो राशि होती है वो मेष और वृषभ दोनों होती है। तो इन दोनों राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है शुक्र का गोचर। और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। इसके अलावा एक अन्य राशि है वो तुला है। जब मेष राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे यानी सप्तम भाव को देखेंगे। तो इस भाव में जब शुक्रदेव की कृपा बरसेगी या दृष्टि पड़ेगी तो फिर तुला राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। तो प्रथम राशि मेष राशि है, मेष राशि, और दूसरी राशि वृषभ राशि है, तीसरी राशि तुला राशि है और चौथी राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों को शुक्रदेव हमेशा ही शुभ फल देते हैं क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो मीन राशि के जातकों को अवश्य ही लाभ रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं दिशा के बारे में। तो मेष राशि के जातक के दक्षिण दिशा में, हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर यह हो सकता है या एक दिशा और भी इसमें जुड़ सकती है, जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। तो अगर मेष से लेकर मीन में कोई भी राशि उपस्थित है तो वो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात हो जाता है। वैसे सामान्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर और जो ज्योतिष प्रेडिक्शन हो, मेष राशि के दक्षिण दिशा में, वृषभ राशि के जो है वायव्य कोण में, तुला राशि के जातक के भी दक्षिण दिशा में और मीन राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग बनते हैं। तो अप्रैल में जो है वर्तमान समय से 19 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक रिश्ता तय होने के योग है और 19 अप्रैल तक इन जातकों के विवाह के योग है। अब बात करते हैं कि नाम अक्षर की। PRA ये जो नाम है इस नाम के जातक से मेष राशि के जातक के, और वहीं वृषभ राशि के THP इस नाम के जातक से इनके विवाह के योग बनते हैं। वहीं तुला राशि के जातक के जो है MKSG नाम के जातक से। उसके बाद अगर हम बात करें मीन राशि के जातक तो SGBB इन नामों के जातक से जो है इनके विवाह के योग बन रहे हैं। और जब कभी रिश्ता तय हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लें। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो उपाय आपने सामान्य उपाय करना है। देवों के देव महादेव की पूजा करनी, सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना है और भगवान शिव की जो है आपने पूजा उपासना आराधना करनी है। कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। उन्हें जो है इत्र प्रदान करें। इसके अलावा सफेद फूल, सफेद फल आदि चीजें उन्हें अर्पित करें और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। जो माँ है अपने बच्चे की विवाह के लिए परेशान है तो उन्हें मैं सलाह दूंगा शुक्रवार के दिन जो है देवी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर जो है श्रृंगार की चीजें देवी माँ दुर्गा को अवश्य ही अर्पित करें। वर्तमान समय में नवरात्र भी चल रहा है तो इस दौरान भी आप मंदिर में प्रतिदिन जाकर जो है श्रृंगार की चीजें देवी माँ दुर्गा आदि शक्ति और उनके रूपों को अर्पित करें तो आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे।
इस तरह के एनवीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।